Hello everyone, my name is Divya and I'm your reasoning teacher. And today we are going to start a new chapter of reasoning, that is inequality. So, firstly, what is inequality? Inequality होता क्या है? तो inequality का मतलब होता है असमानता. The thing which is not equal, तो उसको हम बोलते हैं कि वो unequal है, मतलब inequality है उसमें. ठीक है. अब inequality reasoning में क्या होता है? Inequality is a concept which is used to compare two or more variables, quantities using specific symbols. हम कुछ एक specific symbols का use करते हैं ताकि हम दो variables के बीच में comparison कर सकें, ठीक है, या relationship को form कर सकें. अब वो symbol कौन कौन से होते हैं? वो symbol आपके होते हैं, first is greater than, less than, equal to, greater than equal to, less than equal to या not equal to. ये 6 symbols होते हैं जिसकी हेल्प से हम inequality की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, फिर दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं. क्लियर? अब मैं आपको थोड़ी वेटेज बता देती हूँ. तो एसएससी में जो इनइक्वालिटी की वेटेज है वो है आपकी 2 to 4 मार्क्स, एंड जो आपकी बैंकिंग में है वो है आपकी 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इनइक्वालिटी के देखने को मिलते हैं इन योर प्री एंड इन योर मेंस बोथ. क्लियर? इनइक्वालिटी में मैंने बोला कुछ सिंबल्स का हम यूज करते हैं, ठीक है. अब उन सिंबल्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ वो सिंबल्स होते क्या है, उनका मीनिंग क्या है, ठीक है. तो फर्स्ट सिंबल आप देख रहे हो ए इक्वल टू बी. क्या इक्वल का सिंबल है, उसका क्या मतलब होता है? दैट ए इज नीदर लेस देन नॉट इक्वल टू बी, मतलब नॉट ग्रेटर देन बी, ठीक है. ना तो ए छोटा है ना ही ए बड़ा है बी से, वो क्या है, इक्वल है, ठीक है. ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉट लेस देन बी. क्लियर? नेक्स्ट है आपका ए ग्रेटर देन बी. ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या होता है? ए इज नीदर लेस देन नॉर इक्वल टू बी. ए ना तो छोटा है ना ही इक्वल है बी के. क्लियर? अब हम कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल में. अगर जब मैं एक न्यूमेरिक फॉर्म में ले लेती हूँ दैट 10 और 9 के बीच में आपको बताना है कौन सा बड़ा है, तो हम 10 बड़ा है तो उसकी तरफ ऐसे लगाएंगे. तो इसका क्या मतलब है? जिसके साइड पे इसका जो सिंबल है उसका फेस ओपन है, मतलब मुंह खुला है, वो बड़ा होता है, और जिसके साइड पे टेल आती है वो आपका जो वेरिएबल है या एलिमेंट बोल दो वो क्या होता है, छोटा होता है. क्लियर? एक शॉर्टकट ट्रिक है, ये देखिए. तो 10 इज ग्रेटर देन 9 मैं बोल सकती हूँ, और यहीं पर 12 13, दैट 12 इज लेस देन 13. टेल है ना उसकी साइड, मतलब वो छोटा है, लेस देन. क्लियर? तो नेक्स्ट ही मेरे पास क्या है, ए लेस देन बी. ए लेस देन बी का मतलब क्या होता है? ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी. ए ना तो बड़ा है ना ही इक्वल है बी के, ठीक है. वो क्या है, बी से छोटा है, ठीक है. नेक्स्ट है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी. अब इसका क्या मतलब होता है? दैट ए इज नॉट स्मॉलर देन बी. ए छोटा नहीं है बी से, ए या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा बी के. क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा सिंबल आता है वो है ए लेस देन इक्वल टू बी. इसका क्या मतलब है? ए इज नॉट ग्रेटर देन बी. ए बड़ा नहीं है बी से, छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है. क्लियर? एंड लास्ट सिंबल जो हमारा आता है ए नॉट इक्वल टू बी. नॉट इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब होता है? दैट ए कैन बी ग्रेटर देन और कैन बी लेस देन बी बट कैन नॉट बी इक्वल टू बी. ए या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, बस इक्वल नहीं होगा. क्लियर? अब मैं आपको ये थोड़े सिंबल्स विद एग्जांपल डिटेल में समझाती हूँ. जैसे मेरा फर्स्ट सिंबल था वो था ए इक्वल टू बी. इसका क्या मतलब था कि दैट ए इज इक्वल टू बी. ए और बी की वैल्यू जो है वो सेम है. इधर मैं केस ले लेती हूँ, इफ सपोज बी की वैल्यू मैं 10 ले लेती हूँ तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी. ए की भी 10 होगी, क्यों? क्योंकि ए और बी की वैल्यू जो सेम है उनके बीच में इक्वल टू का साइन. क्लियर? सेकंड जो मेरा सिंबल था वो था ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है बी से. इफ अगर जो बी की वैल्यू मैंने 15 ले ली तो ए कौन कौन सी वैल्यू को बियर कर सकता है? ए 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 29 हो सकता है, 414 हो सकता है, अप टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है. बस जो आपका ए है वो 15 से बड़ा होगा, मतलब 16 17 18 कुछ भी वैल्यू हो सकती है अप टू इंफिनिटी. क्लियर? जो थर्ड वाला हमारा केस था वो था ए लेस देन बी. अब ए लेस देन बी का मतलब क्या था? ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी. मतलब ए ना तो
बड़ा है ना ही छोटा है बी से, तो बड़ा है ना ही इक्वल है बी के। क्लियर? तो इफ मेरे सपोज बी की वैल्यू मैंने ले ली आपकी 25, तो ए कौन कौन सी वैल्यू बियर कर सकता है? ए कैन बी 24, छोटा है, 23, ठीक है, 0 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है, अप टू -इंफिनिटी कोई भी वैल्यू वो बियर कर सकता है, बस 25 से वो छोटी होनी चाहिए। इवन ए कैन बी लाइक 24.09 भी हो सकता है। क्लियर? अब मेरा थर्ड है, फोर्थ वाला था a ग्रेटर देन इक्वल टू b। इसका क्या मतलब है? a इज नॉट स्मॉलर देन b, मतलब a या तो बड़ा है या b के इक्वल है। इस कंडीशन में इफ सपोज मेरी b की वैल्यू मैंने 14 ले ली, तो a कौन कौन सी वैल्यू बियर कर सकता है? इधर a जो है इक्वल भी है, बड़ा भी है हो सकता है, या इक्वल भी हो सकता है, दो केस हो सकते हैं। तो पहले तो ये 14 भी हो सकता है, ठीक है, नेक्स्ट बड़ा है तो 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 218 भी हो सकता है, अप टू प्लस इंफिनिटी कोई भी वैल्यू ए की हो सकती है। ठीक है, 14 टू प्लस इंफिनिटी के बीच में ए कोई भी वैल्यू बियर कर सकता है। क्लियर? फिफ्थ जो मेरा केस था वो था a लेस देन इक्वल टू b, मतलब जो a है वो या तो छोटा है b से या इक्वल है b से, और इन अदर वर्ड्स हम क्या बोलते हैं? a इज नॉट ग्रेटर देन b। क्लियर? तो इफ सपोज मेरी b की वैल्यू है आपकी 44, तो a की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है? a की वैल्यू हो सकती है आपकी, अगेन इक्वल टू का भी साइन है, 44 भी हो सकती है। ठीक है, अब a छोटा है तो 43, 41, 25 अप टू माइनस इंफिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 44 टू माइनस इंफिनिटी के बीच में जितने भी आपके वैल्यूज हैं वो ए बियर कर सकता है। क्लियर? अब जो लास्ट था हमारा ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी इक्वल नहीं है। इफ सपोज मेरी बी की वैल्यू 19 ले ली मैंने, तो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू 18 कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, छोटा भी हो सकता है, कॉमा 22 प्लस इंफिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कौन कौन सी? माइनस इंफिनिटी से 18 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, और 20 से प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस एक ही जो वैल्यू है वो आपकी 19 नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम प्रायोरिटी चार्ट है ये भी करवाऊंगी, पर इसका पहले मैं क्वेश्चन एक देखेंगे, उसके बाद ये वाला एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर? अब हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। सो फर्स्ट मेरा है, आप ध्यान से डायरेक्शन पढ़ते हैं पहले। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू, find which of the conclusion among the given conclusion is or are definitely true and then give your answers accordingly. Clear? तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है that Q is greater than R and R is greater than T and T is greater than O and O is greater than P. तो मेरा फर्स्ट ये वाला है। ठीक है, अब मेरे को ध्यान से देखिए, सारे सिंबल्स क्या है? सेम सिंबल्स है, एक ही डायरेक्शन में है, दैट Q R से बड़ा है, R T से बड़ा है, T O से बड़ा है, O P से बड़ा है, मतलब Q इन सबसे बड़ा है। ठीक है, इन शॉर्ट में बोल सकती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है, ठीक है, बड़ा इससे छोटा है। अब हम यहीं पर कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है मेरा? Q इज ग्रेटर देन T। क्या Q T से ग्रेटर है? मुझे कंपेयर किसको करना है? यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ, Q R T O P, सारे जब हमारे सिंबल एक साइड है, ठीक है, अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, अब मैं ध्यान से देख रही हूँ कि इधर भी ग्रेटर देन का साइन है, इधर भी ग्रेटर देन का साइन है, मतलब Q T से क्या है? बड़ा है। तो मेरा फर्स्ट वाला क्या है? करेक्ट हो गया। सेकेंड देखते हैं, इज R इज ग्रेटर देन P। क्या R P से बड़ा है? मेरे को दिख रहा है R T से बड़ा है, T O से बड़ा है, O P से बड़ा है, तो डेफिनेटली R भी P से बड़ा होगा। नेक्स्ट है P ग्रेटर देन R। क्या P R से बड़ा है? यहाँ तो मुझे उल्टा दिख रहा है कि R इज ग्रेटर देन P, तो ये मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट T इज ग्रेटर देन P। क्या T P से बड़ा है? T O से भी बड़ा है और O P से भी बड़ा है, तो डेफिनेटली T जो है आपका वो P से भी बड़ा है। क्लियर? अगर ये किसी को नहीं समझ में आया तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल Q की वैल्यू सपोज, इफ सपोज Q की वैल्यू 18 हुई, तो R की तो 18 से कम होगी, सपोज 16 होगी, तो अब
जो r है वो t से बड़ा है, तो मतलब t की r से छोटी होगी, सपोज 8 होगी, तो q की क्या वैल्यू हो सकती है 7 टू माइनस इंफिनिटी, सपोज ये -10 है, तो p की क्या वैल्यू होगी, p की क्या वैल्यू होगी -23। क्लियर, ये भी हो सकती है। तो वही है, बड़े से छोटा, ऐसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, इधर आप देख रहे हो लेस देन का साइन है, दैट o इज लेस देन t, t इज लेस देन y एंड y इज इक्वल टू x, मतलब y और x की वैल्यू सेम है। x इज लेस देन e एंड e इज लेस देन p, p इज इक्वल टू j, और p और j की वैल्यू भी सेम है। अब देखते हैं t इज लेस देन j, क्या t j से छोटा है? अगेन मुझे सारे साइंस, जब आपको साइंस एक डायरेक्शन में दिख रहे हैं ना, तब वो बहुत इजी होता है। आप सिर्फ ये देख सकते हो कि यहाँ पर j है, j e से बड़ा है और e x और y से बड़ा है, एंड y इज ग्रेटर देन t, तो ऑब्वियसली t इज लेस देन j। फर्स्ट क्लियर। नेक्स्ट इज x इज ग्रेटर देन o, तो यहाँ पर मैं x लिखूंगी, x इज ग्रेटर देन t एंड t इज ग्रेटर देन o, तो डेफिनेटली x विल बी ग्रेटर देन o। नेक्स्ट इज s, x इज लेस देन p, साफ दिख रहा है इन दोनों के बीच में साइन सेम है, p इज ग्रेटर देन e एंड e इज ग्रेटर देन x, तो ऑब्वियसली p विल बी ग्रेटर देन x। लास्ट इज e इज लेस देन t, क्या e t से छोटा है? मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, मैं इन दोनों के बीच में देखूंगी, मुझे तो e दिख रहा है कि e की साइड पे ये सिंबल खुला है, मतलब e x से बड़ा है और x t से बड़ा है, तो मतलब e t से बड़ा होगा, पर यहाँ तो ऑपोजिट लिखा है, तो मेरा ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो आप, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दो साइन, एक तो है आपके पास ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर। अब इन दोनों में से मैं प्रायोरिटी किसको दूंगी? फॉर एग्जाम्पल b इज ग्रेटर देन p एंड p इज ग्रेटर देन x, तो अब मैं इस b इज ग्रेटर देन x, ये भी हो, क्या ये ट्रू है या ये ट्रू, कैसे पता चलेगा? क्लियर। तो इसके लिए हम पहले एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो है आपका प्रायोरिटी चार्ट पढ़ेंगे, कि जब भी हम दो वेरिएबल के बीच में कंपेयर कर रहे हैं और उनके बीच में दो या दो से ज्यादा सिंबल्स हो, तो हम प्रायोरिटी किस सिंबल को देंगे? एक चीज मैं फर्स्टली आपको बता दूं, जैसे ही आपके सिंबल जो है रिवर्स होंगे, फर्स्टली ये वाला छोटा सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, ये तीन है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेस देन सी। यहाँ पे मुझे देखना है ए और सी के बीच में कि मुझे बताना है कि ए और सी के बीच में क्या हम कौन सा रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देख रहे हो कि ए बी से बड़ा है और बी सी से छोटा है, तो जैसे आपने देख लिया कि सिंबल रिवर्स हो गए, एक इधर सिंबल है एक इधर सिंबल है, या रिवर्स हो गए सिंबल, तो हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर। इफ symbols are reversed between two comparing variables, variables, we cannot form relationship, या we cannot compare, form relationship or compare them। ठीक है, कि हम उनके बीच में ना रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते ना उनको कंपेयर कर सकते। क्लियर। जैसे आपके साइन रिवर्स है, क्यों? अब ध्यान से समझ भी लो, जैसे a की वैल्यू मेरी 10 है, तो 10 तो b से बड़ा है, तो b की क्या वैल्यू हो सकती है 9 टू माइनस इनफिनिटी, सपोज उसकी वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 8 है, तो c तो बड़ा होगा ना, c तो बड़ा होगा b से, तो c की वैल्यू है तो 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, अप टू प्लस इनफिनिटी। तो यहाँ पर देखो a और c इक्वल भी हो सकते हैं, a बड़ा भी हो सकता है c से, और जो c है वो बड़ा भी हो सकता है a से। तो हम हम बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि a या तो बड़ा होगा c से, या तो छोटा होगा, या इक्वल होगा। तब इस केस में क्या होता है, हम इनके बीच में कोई रिलेशनशिप फॉर्म ही नहीं कर सकते। ठीक है। पॉसिबिलिटी का केस आता है आइदर और का, वो मैं फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में आपको करवाऊंगी। क्लियर। अभी बस आप इतना समझ लो कि जब भी साइन रिवर्स होते हैं, तो कंपेयर करते हैं हम जो एलिमेंट्स उनके बीच में, तब उस केस में हम उनके बीच में कोई रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर।
अब ये प्रायोरिटी टेबल जब हमारे पास एक ही साइड के सेम सिंबल हो, मतलब सेम साइड के सिंबल हो, ठीक है, तब हम उसमें कैसे कंपेयर रिलेशनशिप को फॉर्म कर सकते हैं, किस सिंबल को प्रायोरिटी देंगे। क्लियर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला देख लो ध्यान से, ए बी और सी, ये तीन एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में जो मैंने बताया था ग्रेटर देन का साइन है। क्लियर। जो कि हमने अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया, तब तो हम इसमें डायरेक्ट है, जब सेम साइन है तब तो हम उसी को प्रायोरिटी देंगे। जब दो हमारे कंपेयर कर रहे हैं हम एलिमेंट्स, उनके बीच में सेम साइन है, ठीक है, तब तो हम सेम साइन को करेंगे, जैसे यहाँ ग्रेटर देन था तो यहाँ से आएगा, सॉरी, तो A is greater than B and B is greater than C, तो ऑटोमेटिकली A will be greater than C। क्लियर। ये वाला तो आई होप आपको क्वेश्चन से भी समझ में आ गया था। नेक्स्ट है A B C, A is less than B and B is less than C, तो A will be less than C, सेम एलिमेंट है। अब एक और चीज कर लेते हैं, जैसे A greater than equal to B, B is greater than equal to C, तब अब क्या होगा, अगेन मैंने क्या बोला था, सेम साइन है दोनों, कंपेयर जो हम एलिमेंट्स है उनके बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो A अगर जो B से ग्रेटर है और इक्वल B, और B भी ग्रेटर देन इक्वल है C से, तो देन A विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू C। ठीक है, हम सेम फिर उसको वेरिएबल लेंगे। अब मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि कैसे आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, A ग्रेटर देन इक्वल टू B और B ग्रेटर देन इक्वल टू C। ठीक है, और मुझे A और C के बीच में रिलेशनशिप बताना है। अब A की वैल्यू, इफ सपोज A की वैल्यू मेरी 10 है, तो B कौन कौन सी वैल्यू बेयर कर सकता है, इक्वल है तो 10 भी कर सकता है, 11 भी कर सकता है, अप टू इंफिनिटी कर सकता है। अगेन जो C है वो B के इक्वल है और ग्रेटर भी लेस भी है, यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, A जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू B है, तो मतलब B की वैल्यू या तो 10 होगी या तो 10 से छोटी होगी, मतलब 9 8 7 अप टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब C तो B से भी छोटा है बट इक्वल भी है, तो C की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 10 भी हो सकती है, अगर ये दोनों इक्वल है तो 10 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, अप टू माइनस इंफिनिटी। तो अगेन मैं देख रही हूँ कि 10 10 यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, और जो वैल्यूज है वो कम होती जा रही है, जैसे यहाँ 10 थी तो 9 8 7, तो A कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल भी हो सकता है C के। क्लियर। सेम अपोजिट केस के लिए A लेस देन इक्वल टू B है और B लेस देन इक्वल टू C है, तो A और C के बीच में कौन सा रिलेशनशिप फॉर्म हो सकता है। तो अब देख रहे हो यहाँ पर, तो शॉर्टकट ट्रिक है, जब आपके साइन सेम हो तो आपने वही साइन लगा देना है। एक्सप्लेन करूँ मैं, सपोज A की वैल्यू आपकी 8 है, तो B की वैल्यू क्या होगा, 8 भी हो सकती है क्योंकि इक्वल है, अब बड़ा है B तो 9 भी हो सकती है, अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है। अगेन C और B के बीच में भी C ग्रेटर देन है बट इक्वल भी है, तो 8 भी हो सकती है, अगेन ग्रेटर है तो 8 से बड़ी 9 10 अप टू इंफिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ऑटोमेटिकली 8 कॉमन आ रहा है तो इक्वल का साइन लगेगा, और 8 छोटा है, ये 8 है, ये 9 हो रहा है, ये 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, तो A विल बी लेस देन इक्वल टू C। क्लियर। ये चार कंसेप्ट क्लियर है। जब इक्वल सेम साइन, तब आपने दो कंपैरिजन कर रहे हैं हम जो एलिमेंट्स, उनके बीच में सेम साइन हो तो हमने वही साइन वहां पर देखना है। क्लियर। अब जो आपका नेक्स्ट था इक्वल टू का भी, अगर ओके ये वाला भी केस हम ले ही लेते हैं। अब नेक्स्ट केस है इक्वल वाला। ठीक है, तो इक्वल टू के केस में क्या है, ए बी सी, अगर जो ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए विल बी इक्वल टू सी। अगर जो ए की वैल्यू 10 है तो बी के इक्वल है तो बी की भी 10 होगी, और बी सी के इक्वल है तो सी की भी 10 होगी, तो ए की भी 10 होगी और सी की भी 10 होगी, इक्वल में इक्वल आएगा। अब एक और है, ए ग्रेटर देन बी एंड बी इक्वल टू सी, मतलब ए ग्रेटर है बी से, तो a की वैल्यू सपोज 10 है, तो b की क्या क्या हो सकती है, छोटा है b तो 9 हो सकती है, 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, अप टू माइनस इंफिनिटी, और c b की इक्वल है तो इन दोनों की सेम वैल्यूज होगी, तो ऑटोमेटिकली a विल बी ग्रेटर देन c। रिवर्स केस में भी a अगर लेस देन b है और b की वैल्यू c की इक्वल है, तो a की सपोज 10 ही वैल्यू है, तो b की क्या क्या हो सकती है, 11 12 अप टू प्लस इंफिनिटी, तो c और b इक्वल है तो इन दोनों की सेम होगी, तो मेरे को ध्यान दिख ही रहा है कि a विल बी लेस देन c। क्लियर, यहाँ पर देखो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है, अब हमारे थोड़े इम्पोर्टेंट वाले में चले गए हैं, इतना तो आई गेस समझ ही आ गया होगा आपको। वो है आपके यहाँ से,
ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला। ओके, ये वाले से हमने शुरू करना है। ये चार जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब है, फर्स्ट हम ले लेते हैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सॉरी ये वाला, ओके, और वो इक्वल है डी के। ठीक है, तो मैं क्या लूंगी, ए या तो बड़ा है या छोटा है सी से, और सी इक्वल है डी के। तो मैं क्या लूंगी, ए की वैल्यू सपोज मैंने 10 ली थी, तो सी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सी जो कि इक्वल है डी के है, तो सी और डी की सेम वैल्यूज होगी, क्या क्या हो सकती है, या तो इक्वल है तो 10 भी हो सकती है, देन 11 भी हो सकती है, फिर आपकी छोटा है सॉरी 9 होगी, 8 हो सकती है, अप टू माइनस इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है। क्लियर? और मुझे ए और डी के बीच में रिलेशनशिप फॉर्म करना है, तो अगेन ए विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सेम रिवर्स केस में आ जाएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू सी, हियर सी इज, ए विल बी इक्वल टू बी। ठीक है, ये वाला ले लिया, तो बी और सी के बीच में कौन सा साइन आएगा, अगेन ए और बी की वैल्यू सेम है, और सी की अगर मैंने 25 ले ली, तो ए और बी कौन कौन सी वैल्यू बियर कर सकते हैं, इक्वल है तो फर्स्टली 25, छोटे है तो 24, 25 अप टू माइनस इंफिनिटी कुछ भी वैल्यू बियर कर सकते हैं। क्लियर? तो इनके बीच में भी क्या होगा, बी विल बी लेस देन इक्वल टू सी। क्लियर? नेक्स्ट जो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं वो करते हैं, ये दो भी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये दोनों में मैं स्टार लगा दूँ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ए बी, अब मैं पी ले लेती हूँ, पी क्यू आर। ठीक है, ये तीन वेरिएबल्स हैं। इफ सपोज पी इज ग्रेटर देन क्यू एंड क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ठीक है, और आर इज ग्रेटर देन टी, मैंने चलो चार भी लिखा, ठीक है। अब मुझे पूछा है पी और आर के बीच में मुझे बताना है क्या रिलेशनशिप है, या फिर कौन बड़ा है कौन छोटा है, इक्वल है। ठीक है, कंपेयर करना है। अब मैं क्या करूँ, मैंने क्या बोला है, अगर हम प्रायोरिटी टेबल में देखें, जब भी ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है, तो हम सिर्फ इसको प्रायोरिटी देते हैं, किसको, ग्रेटर देन के साइन को। क्यों देते हैं अब वो समझते हैं। ठीक है, इफ सपोज मेरी पी की वैल्यू है 40, ठीक है, तो क्यू कौन कौन सी वैल्यूज, ये तो मुझे क्वेश्चन में पूछा, इफ पी की मैंने वैल्यू ले ली 14, तो क्यू कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, क्यू इज लेस देन पी, तो क्यू ले सकते हैं आपकी, छोटा है तो 13, 12, 11 अप टू माइनस इंफिनिटी कुछ भी। ठीक है, आर कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, मतलब क्यू बड़ा भी है और इक्वल भी है आर से, तो मतलब आर छोटा है और इक्वल भी है। क्लियर? ऑपोजिट में करूँ, दैट आर इज लेस देन और इक्वल टू क्यू। तो लेस देन पहले तो इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने 13 ली, तो ये 13 भी ले सकता है। लेस देन है तो क्या क्या ले सकता है, 12 भी ले सकता है, 11 भी ले सकता है, अप टू माइनस इंफिनिटी कुछ भी ले सकता है। क्लियर? और t कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, इफ r की सपोज 13 है तो t उससे छोटी लेगा, तो 12 ले सकता है, 11 ले सकता है, अप टू माइनस इंफिनिटी कुछ भी ले सकता है। क्लियर? अब तो फिर देख लो, p की अगर 14 है, q की सपोज 13 है, r की भी सपोज 13 है, और मुझे p और r और इसकी तो 13 से छोटी ही होगी, तो सपोज इसकी 12। क्लियर? क्योंकि इक्वल भी है तो मैं इक्वल भी ले सकती हूँ, फर्स्ट केस मैंने ये ले लिया। तो इधर आप ध्यान से देख रहे हो कि अगर ये दोनों इक्वल भी है, Q और R इक्वल भी है, फिर भी तो P बड़ा ही होगा R से। ठीक है, एक केस ये हो गया, फर्स्ट केस का ये आंसर आ गया। सेकंड केस में हम लेते हैं, ऊपर मैं सेकंड केस लिख देती हूँ, P की सपोज वैल्यू 14 है, Q की सपोज वैल्यू 13 है, और R सपोज इस बार इक्वल नहीं है, छोटा है, इसकी ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, और T तो ऑटोमेटिकली छोटा है, इसकी 7 ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि P जो है वो ग्रेटर ही होगा, चाहे वो P Q और R इक्वल हो, या तो Q बड़ा हो R से, पर चाहे कोई भी केस हो P तो बड़ा ही होगा R से। क्लियर? तो इसीलिए ये प्रायोरिटी टेबल में लिखा है, जब भी आपका ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है, हम हमेशा प्रायोरिटी किसको देंगे,
ग्रेटर देन को प्रायोरिटी देंगे। क्लियर? अब मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके भी बता दिया क्यों आएगा। ठीक है, अब एक और केस ले लेते हैं कि चलो अपोजिट हो गया साइंस। ठीक है, पी क्यू आर टी, यही लिया था, यही था। अब मुझे पूछा हुआ है कंपैरिजन के क्यू और टी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, मैंने वही फर्स्ट केस लेते हैं हम। फर्स्ट केस इधर लिखते हैं, पी की वैल्यू सपोज 14 है, तो क्यू कौन कौन सी बियर कर सकता है 14 से छोटी, सपोज इसकी 13 है। ठीक है, और क्यू और आर, आर कैन बी इक्वल टू और लेस देन दैट क्यू। तो सपोज फर्स्ट केस में मैंने इक्वल ले ली, इसकी 13 ले ली, टी तो छोटा ही होगा, सपोज इसकी मैंने 11 ले ली। तो फर्स्ट केस में ध्यान से देखो, क्यू और टी के बीच में मुझे कंपैरिजन पूछा है। तो क्यू, अगर ये क्यू और आर की 13 है और टी तो आर से छोटा ही है, तो क्या होगा इन दोनों के बीच में, क्यू विल बी ग्रेटर देन, इस केस में भी ग्रेटर देन है। सेकेंड केस ले लेते हैं हम, ऊपर लिख देती हूँ सेकेंड केस। यहाँ पर 14 है, सपोज इसकी 13 ही है, आर की सपोज इस बार मैंने छोटी ले ली, वैल्यू 12 ले ली, तो टी की क्या हो सकती है 11 टू माइनस इन्फिनिटी, सपोज मैंने अगेन 11 ले ली। इस केस में भी क्यू और टी के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, इसमें तो डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि क्यू विल बी ग्रेटर देन टी। तो तभी मैंने बोला जब भी आपके ये दोनों सिंबल होंगे, ठीक है, चाहे शफल कर दो या ऐसे ही सिंबल्स होंगे या ऐसे दिखे जाएंगे, स्लैश इक्वल टू और ऐसे, आप किसको प्रायोरिटी दोगे, प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ग्रेटर देन के साइन को। क्लियर? समझ में आया कंसेप्ट? अब जो सेकंड था, तो ये मैंने बोला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट ये दोनों। अब हम करते हैं जो ये वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, इनइक्वालिटी में यहाँ बहुत मिस्टेक्स होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने ये वाला कंसेप्ट ले लिया, ठीक है, लेस देन और लेस देन इक्वल टू का। सपोज मैंने ले लिया इस बार यू वी डब्ल्यू एक्स, मैंने ये 4 वेरिएबल्स ले लिए। क्लियर? तो फर्स्ट में मैं ले लेती हूँ u इज लेस देन v एंड v इज लेस देन इक्वल टू, एंड ये वाला ले लिया। ठीक है, चलो इसमें ये वाला ले लिया मैंने साइन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, मैं मेरे को कंपेयर करना है। फर्स्ट केस में ले लेती हूँ किसके, u और w के बीच में रिलेशन मुझे फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए आप कि u की सपोज मैंने वैल्यू ले ली 14 ले ली, तो v की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, v की वैल्यू तो 14 से ज्यादा ही होगी क्योंकि इक्वल भी नहीं है, ग्रेटर देन है v, एंड u इज लेस देन, उल्टा बोल दो u इज लेस देन v। तो v की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, v की वैल्यू हो सकती है आपकी 15 16 अप टू इंफिनिटी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। W की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, अगर ये इसकी 15 है, 50 पहले तो इक्वल भी है, 15 भी हो सकती है, अगेन वो v से बड़ा है तो 16 भी हो सकती है, अप टू इंफिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, x तो ग्रेटर देन है w से, या w को बोल दो लेस देन है x से, तो क्या हो सकती है अगेन 15 तो हो नहीं सकती, इक्वल तो हो नहीं सकता, बड़ी हो सकती है 16 17 अप टू इंफिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर? इतना तो मेरे ख्याल से पता ही चल गया होगा। अब फर्स्ट केस में मैं ले लेती हूँ क्योंकि u की वैल्यू 14, तो v की सपोज मैंने वैल्यू ले ली 18, बड़ी होगी, और v छोटा है w से बट इक्वल भी है, तो फर्स्ट केस में मैं चलो इक्वल ले लेती हूँ, इन दोनों की वैल्यू 18 ही है। ठीक है, और तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, w छोटा है x से, तो मतलब x की वैल्यू तो w से ज्यादा ही होगी, सपोज मैंने इसकी वैल्यू ले ली 19। अब मुझे बताएंगे आप u और w के बीच में क्या रिलेशन होगा। u, आप ध्यान से देख रहे हो, चाहे इन दोनों की वैल्यू इक्वल भी है, फिर भी जो w है वो बड़ा है u से, या उल्टा बोलो u छोटा है w से, तो मैंने ये वाला साइन लगा दिया। क्लियर? अब जो सेकंड केस हम ले लेते हैं, w की u की वैल्यू सपोज हमने ले ली 14 ही, इधर 18 ही ली है, इस बार w की वैल्यू ज्यादा ले लेते हैं 19, तो x की क्या हो सकती है 24, चलो 21 ले ली। इस केस में भी u और v के आपको डायरेक्ट पता चला है कि u तो छोटा ही दिख रहा है w से। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, हम प्रायोरिटी चार्ट में किसको देंगे, सिंगल, इक्वल टू को नहीं देंगे, हम देंगे लेस देन के ही साइन को प्रायोरिटी। क्लियर हो गया क्यों हुआ?
क्योंकि अगर हम चाहे इक्वल टू का भी साइन हो, बट हम जो दो वेरिएबल के बीच में कंपेयर कर रहे हैं उनके बीच में अगर एक भी साइन आ गया आपका विदाउट इक्वल टू, तो हम विदाउट इक्वल टू वाले को ही प्रायोरिटी देंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे क्वेश्चन में देखिए, फर्स्टली मुझे हम कैसे देखते हैं, हमें कंपेयर इतना बड़ा, तो हम एक एक सिंबल को नहीं देख सकते। तो जिस सिंबल को हम जिन दो वेरिएबल्स को हमें कंपेयर करना है, हम पहले उन्हीं को देखें। मुझे करना है सी और एन को कंपेयर। सी मेरा इधर है, एन मेरा इधर है। जो साइन कौन सा है? ग्रेटर देन का साइन है, दैट सी इज ग्रेटर देन एन। और सारे साइन सी की तरफ, मतलब सी ग्रेटर ही है सबसे। ठीक है, तो देखिए देखते हैं कि साइन में ये देखो, यहाँ पर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू भी। तो मैंने क्या बोला था? फर्स्ट ये देखते हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में हम किसको प्रायोरिटी देंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू को। क्लियर? तो मेरे यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर ये है। अब मेरे पास दो ही साइन बचे हैं इनके बीच में, तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगी? ग्रेटर देन को या ग्रेटर देन इक्वल टू को? मैंने अभी बताया था किसको देंगे हम? सिंपल ग्रेटर देन को ही देंगे, तो ये करेक्ट है। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखते हैं। मुझे कंपेयर किसके बीच में करना है? बी में एक्स और जी के बीच में कंपेयर करना है। जी मेरा इधर है, एक्स मेरा इधर है। इसमें बोला हुआ है इज जी इज ग्रेटर देन एक्स। क्या जी बड़ा है एक्स से? यहाँ तो मुझे उल्टा ही दिख रहा है, एक्स की तरफ मुझे ग्रेटर देन के साइन दिख रहे हैं। तो ये तो मुझे रिवर्स साइन दिख गया, एकदम ही दिख गया। तो मैं तो देखूंगी नहीं कि कितने सिंबल हैं इनके बीच में, मुझे डायरेक्ट दिख गया कि एक्स और जी के बीच में एक्स बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। क्या टी और एन के बीच में? ओके, अब इरेज कर देती हूँ मैं ये। मुझे किसके बीच में पूछा गया है? टी और एन के बीच में। अब ध्यान से देखिए, टी और एन के बीच में कौन सा साइन है? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगी? अभी तो मेरे को दोनों साइन चाहिए, मैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू को ही प्रायोरिटी दूंगी। ये मेरा ठीक है कि टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है, हम सिर्फ साइंस देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास एक्स और एम। एक्स इधर है मेरा, एम इधर है मेरा। ठीक है, एक्स और एम के बीच में अगेन मैं इरेज कर देती हूँ। मुझे पूछा किसके बीच में? एक्स और एम के बीच में। एक्स और एम मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि एक्स ग्रेटर है एम से। ठीक है, तो मतलब ये वाला है कि एक्स बड़ा ही है एम से। साइन कौन कौन से है? ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चार साइन। तो ग्रेटर देन, मैंने क्या बोला हुआ है? जब ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू का साइन आएगा, हम प्रायोरिटी ग्रेटर देन इक्वल टू को देंगे। तो मेरे पास अब दो ही साइन बचे हैं, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में किसको प्रायोरिटी देंगे? ग्रेटर देन को। तो ये वाला मेरा क्या होगा? गलत हो गया। यहाँ पर तो सिंपल ग्रेटर देन। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ए एंड सी विल बी आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इधर लेस देन के सारे साइन है, लेस देन इक्वल टू है और लेस देन का साइन है। ठीक है, फर्स्ट मेरा है दैट जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। जी इधर है, डी इधर है, जी इधर है। ठीक है, अब देखते हैं जी और डी के। मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि जी तो बड़ा ही है, साइन सारी एक साइड है, मुझे क्लियरली दिख रहा है जी बड़ा है, तो हाँ बड़ा है जी। ये भी दिया हुआ। साइंस देखते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू में मतलब हम तो वो वही है कि दूसरा साइन है तो हम दूसरे को प्रायोरिटी देंगे, जो भी साइन होगा। तो मेरे पास अब दो साइन बचे, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। मैं किसको प्रायोरिटी दूंगी? ग्रेटर देन के ही साइन को। यहाँ पर तो इक्वल टू का भी साइन है, तो ये मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू एफ। y इधर है, f इधर है, बीच में देखो और भी साइन है, इक्वल टू का ही साइन, इक्वल टू का भी है बट बाकी भी साइन है। जब इक्वल टू और बाकी भी साइन हो तो हम दूसरे साइन को प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ तो इक्वल वाला भी गलत। नेक्स्ट है x और f के बीच में मुझे पूछा हुआ है। ये मेरा x है, ये मेरा f है, ये मेरा f है, और ये इन दोनों के बीच में मुझे पूछा है। तो ध्यान से देखते हैं साइन कौन कौन से हैं इन दोनों के बीच में। f के लिए है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर f लेस देन तो है बट इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। यहाँ देखिए f लेस देन का साइन है f के साथ और इक्वल टू का भी है, तो मेरा डी वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर है रिवर्स साइन। मैंने अभी आपको बताया था जैसे ही साइन रिवर्स होंगे, दो जो हम एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं उनके बीच में जैसे ही साइन रिवर्स हो जाएंगे, हम उनको बीच में कोई रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर सकते। तो हम डायरेक्ट देखते हैं कि साइन किन के बीच में रिवर्स हो रहा है।
P और N पूछा हुआ है मैंने, मैं क्लियरली दिख रही हूँ इनके बीच में साइन रिवर्स हो रहे हैं। P इज लेस देन x एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, साइन रिवर्स हो गया, मैं बता ही नहीं सकती, सीधा ही आपको देखना भी नहीं कुछ और क्रॉस कर देना। x और o के बीच में, ओके x और o के बीच में सेम सेम तरफ के साइन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, किसको प्रायोरिटी देंगे हम, ग्रेटर देन के साइन को, तो x इज ग्रेटर देन o, ठीक है। नेक्स्ट है o और b के बीच में पूछा हुआ है, b मेरा इधर है, o मेरा इधर है, इधर से मैं चलूं इधर तो लेस देन इक्वल टू लेस देन, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, रिवर्स हो गया साइन, क्रॉस कर दो। नेक्स्ट है x और n के बीच में, ये इधर ही है, साफ दिख रहा है दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, और वहां पे सिर्फ x इज ग्रेटर देन n है, इक्वल टू का साइन ही नहीं है, तो साफ दिख रहा है ये वाला भी मेरा कैंसिल हो गया, ओनली बी इज माय आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इधर भी मैं देख रही हूँ कि साइन रिवर्स साइंस भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट देखते हैं z और s के बीच में, मुझे कंपैरिजन पूछा है z s के बीच में, यहाँ मैं देख रही हूँ साइन रिवर्स हो रहे हैं, मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती हूँ, क्रॉस कर दो। नेक्स्ट मुझे पूछा है y और z के बीच में, y और z के बीच में इक्वल टू का भी साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी साइन है, हम किसको प्रायोरिटी देते हैं जब इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है, हम इक्वल टू के साथ जो भी साइन हो गया हम दूसरे साइन को प्रायोरिटी देंगे। इधर आना क्या चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, है किसका इक्वल टू का, अगेन मेरा रिजेक्ट हो गया। आप एक बार प्रायोरिटी चार्ट को देख लो, उसको रिवाइज कर लो, याद कर लो, तो आपके लिए क्वेश्चंस को देख के ही आप सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट है x इज k इज ग्रेटर देन p, k इधर है, मेरा p इधर है, ठीक है, थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, k इधर है p इधर है, क्या क्या साइन है इनके बीच में, ग्रेटर देन, पहले तो मुझे दिख रहा है कि सारे साइन एक ही साइन के, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब हाँ k इज ग्रेटर देन p, ये तो मेरा क्लियर है। क्या बोला हुआ, इक्वल टू तो हम देखेंगे नहीं, बाकी साइंस को प्रायोरिटी देंगे, इधर है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू, किसको प्रायोरिटी देंगे, अगेन ग्रेटर देन को, तो ये वाला मेरा सही है। अब नेक्स्ट है, मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ लास्ट के लिए, ठीक है, मेरा है y और o की q के बीच में पूछा हुआ है, मैं यहाँ से चल रही हूँ चल रही हूँ चल रही हूँ, यहाँ पर जाके मेरे साइन रिवर्स हो गए, जैसे ही साइन रिवर्स देखा मैंने, मैं रिलेशनशिप भी फॉर्म नहीं कर सकती, मैं डायरेक्ट उसको क्रॉस कर दूँ, तो इसका कौन सा आंसर है, ओनली सी इज माई आंसर, क्लियर। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछने को आते हैं, वो ऐसे दिखते हैं आपको, एक आपको स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन गिवन होगा, उसके बीच में उसके बाद आपको 2 या 3 कंक्लूजन गिवन होंगे, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, और ये फिर आपको ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ओनली कंक्लूजन ए फॉलोज, ओनली कंक्लूजन बी फॉलोज, मतलब या तो सिर्फ ए ही फॉलो कर रहा है, या तो सिर्फ बी ही फॉलो कर रहा है, या बोथ फॉलो कर रहे हैं, ए बी बी बी, आइदर और में मतलब आइदर शायद ए बी कर रहा है, पॉसिबिलिटी वाला है, जो मैं आपको नेक्स्ट इसी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी थोड़ी देर बाद, कि आइदर और हम कैसे यूज कर, कहाँ यूज करते हैं आइदर और, क्या क्या कंडीशंस होती है आइदर और की, ठीक है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद है नाइदर नॉट, नाइदर नॉट भी आ सकता है कि कोई भी इक्वेशन फॉलो नहीं करी, या नन भी आ सकता है, नाइदर या नन, क्या मैंने बोला, या तो आपका आ सकता है नाइदर, या इसकी जगह नन फॉलोज आ सकता है, बोथ कंक्लूजन फॉलो, मतलब दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, अगर ये 2 से ज्यादा 3 है तो ऑल आएगा, बोथ की जगह क्या आएगा, ऑल आएगा, अगर जे 2 से ज्यादा कंडीशन है, कंक्लूजन है, सॉरी, ठीक है, 2 से ज्यादा या 3 कंक्लूजन, 4 कंक्लूजन और सारे फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल फॉलोज, क्लियर। अब हम एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप एग्जाम में कैसे टिक करोगे। तो फर्स्ट है, मुझे मैंने क्या बोला है, हम पूरा एक्सप्रेशन नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा हमारा, हम सिर्फ कंक्लूजन में देखेंगे। मुझे पूछा है कि किन दो में कंपेयर करना है, मुझे v और w में कंपेयर करना है, w मेरा इधर है, v मेरा इधर है, साइन रिवर्स हो रही है नहीं हो रही है, मतलब मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ। अब मैं साइंस देखती हूँ, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ मुझे इक्वल टू में, तो मैं अगेन बाकी साइंस को प्रायोरिटी दूंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर, किसको प्रायोरिटी दूंगी मैं, ग्रेटर देन, ऑप्शन में क्या है मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये वाला मेरा कंक्लूजन गलत हो, क्लियर। नेक्स्ट है, इज t इज नॉट इक्वल टू u, क्या t u के इक्वल नहीं है, तो मैं ध्यान से देखती हूँ, मुझे ऐसे लिखा हुआ है t इज लेस देन इक्वल टू v हु इज इक्वल टू u, v u के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर u भी लिख सकती हूँ ऐसे कि t इज लेस देन इक्वल टू u। अब जो t है वो या तो लेस देन होगा या इक्वल भी हो सकता है, और मुझे क्या बोला है, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू तो मैं तब लगाऊंगी जब t जो है
वो ना ग्रेटर देन है, सॉरी ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, बस इक्वल टू नहीं हो सकता। यहाँ मेरा इक्वल टू का भी साइन है, तो मेरा ये वाला कंक्लूजन भी फॉल्स हो गया कि टी कैन बी इक्वल टू यू। मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं इक्वल नहीं। क्लियर? तो फिर मेरा कौन सा आंसर होगा? नाइदर ए नॉर बी फॉलोज, नॉट और बट नॉर आएगा, नाइदर ए नॉर बी फॉलोज। क्लियर? नेक्स्ट में चलते हैं। उसके बाद है, अब आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको न्यूमेरिक फॉर्म में दिया है, पर इसमें आप जो हमारे हम मतलब यूज करते हैं, जैसे 10 इज ग्रेटर देन 9, 9 इज ग्रेटर देन 8, या 100 इज ग्रेटर देन 20, वो वाला नहीं है। इसमें जो आपको स्टेटमेंट में दिए होगी ना कि यहाँ पर आप देख सकते हो 10 इज इक्वल टू 2, आपको वही ट्रू मानना है जो आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा कि यहाँ पर जो 10 है वो 2 के ही इक्वल है। ठीक है? आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि 10 2 के इक्वल कैसे हो सकता है, इतना मत सोचना। आपका जो आंसर है ऑप्शन वो आप गलत कर दोगे। ठीक है? और एट द एंड हमें क्या लेना है कि हमारे आंसर्स जो है वो ठीक होने चाहिए। करेक्ट? तो जो हमारी स्टेटमेंट है हम उसी को ही ट्रू मानेंगे कि हाँ बिल्कुल एग्जामिनर सही बोल रहा है कि 10 जो है वो 2 के इक्वल है। क्लियर? अब देखते हैं हम यहाँ पे मुझे क्या बोला हुआ है दैट 3 इज ओके। मैंने क्या बोला? डायरेक्ट कंक्लूजन्स पे देखेंगे। मुझे 6 और 9 के बीच में कंपेयर करना है। 9 मेरा इधर है, 6 मेरा इधर है। इज 6 इज ग्रेटर देन 9? क्या 6 ग्रेटर देन 9 के? अगर तो कोई कंक्लूजन देख के बोलेगा नहीं 6 तो बड़ा नहीं हो सकता है, 9 ही ग्रेटर होगा। मैंने क्या बोला? हम ये नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे कि हमें मुझे स्टेटमेंट में क्या गिवन है। तो मेरे को स्टेटमेंट में है दैट 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू का है, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। ये चार साइन है मुझे 9 और 2 6 के बीच में। अगेन इक्वल टू में मैं बाकी साइंस को प्रायोरिटी दूंगी। मुझे क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू का साइन है, सॉरी ग्रेटर देन का साइन है। तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ कि 6 ग्रेटर है 9 की, ये मेरा यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका 9 इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या 9 लेस देन इक्वल टू 2 है? क्या 9 छोटा है 2 से? अगर आप अगेन कंक्लूजन को ही देख के आंसर करोगे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 तो वही बड़ा होता है 2 से, छोटा थोड़ी ना होता है। बट यहाँ पर अगर हमने आंसर देखे तो मुझे 9 और 2 के बीच में कंपेयर करना है। इनके बीच में कौन कौन से साइन है? इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन। यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 2 ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है? और हम साइन को अगर देखेंगे, इक्वल टू में मैंने क्या बोला? बाकी साइंस को प्रायोरिटी देंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन में किसको? ग्रेटर देन को। यहाँ तो इक्वल टू का भी साइन है, पर ये तो गलत हो गया क्योंकि 9 इज लेस देन 2 या 2 इज ग्रेटर देन 9। ये होता तो हमारा करेक्ट होता। तो मेरा क्या आंसर आएगा? ओनली बी फॉलोज, ओ सॉरी ओनली ए फॉलोज। क्या? ओनली ए फॉलोज। ये बात कि ए ही फर्स्ट जो मेरा कंक्लूजन है वही ट्रू है, सेकंड मेरा गलत है। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अगेन ये कुछ न्यूमेरिक नंबर्स में मुझे स्टेटमेंट गिवन है दैट 10 इज ग्रेटर देन 8, 8 हु इज इक्वल टू 4। मैंने क्या बोला था? अगेन हम नहीं देखेंगे। फर्स्ट है 8 इज ग्रेटर देन 7। अब कोई ऐसे भी कर सकता है, इसी को 2 कर लेगा कि हाँ 8 तो बड़ा है वही 7 से। पर अगर जो मैं यहाँ पर देखूँ 8 और 7 के बीच में, यहाँ मैं देखूँ 8 और 7 के बीच में जो मैं चल रही हूँ 8 से 7 की तरफ, यहाँ मेरे को साइन रिवर्स दिख रहा है। मैं क्रॉस कर दिया कि साइन रिवर्स है, ये तो मेरा हो ही नहीं सकता है ट्रू। ठीक है? क्योंकि मैं अगेन बता नहीं सकती हूँ। नेक्स्ट मुझे 7 और 5 के बीच में पूछा है। 7 इधर है, 5 इधर है। अगेन मुझे क्या है दिख रहा है कि एक ही साइड के सारे जो साइंस है वो एक ही साइड में है। तो 5 और 7 के बीच में कौन कौन से साइन है? 5 के इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है जब इक्वल टू का साइन आएगा तो मैं बाकी साइंस को प्रायोरिटी दूंगी, दोनों साइन सेम है। तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी फॉलोज। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन। इसमें मुझे क्या पूछा गया है? अगेन कंक्लूजन देखती हूँ मैं। जी और यू के बीच में कंपैरिजन। जी मेरा इधर है, यू इधर है। जी और यू मतलब इक्वल टू है, मतलब जे की जगह मैं यहाँ यू भी लिख सकती हूँ। तो जी इज लेस देन इक्वल टू यू। हाँ बिल्कुल सिर्फ लेस देन का साइन है, गलत हो गया। इक्वल भी तो हो सकता है। अब मेरे पास है जे इज ग्रेटर देन आर। आर मेरा इधर है, जे मेरा इधर है। जे और यू सेम है तो मैं जे, यू की जगह जे भी लिख सकती हूँ। जे इज ग्रेटर देन वाई, ग्रेटर देन, तो जे इज ग्रेटर देन आर, सेम साइन। क्लियर? नेक्स्ट है ओ और आर के बीच में मुझे पूछा हुआ है ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। मैं पी की जगह आर भी लिख सकती हूँ, दोनों इक्वल हैं। तो ये वाला भी मेरे को क्लियरली दिख रहा है, ये वाला भी मेरा सही है। तो बोथ
बोथ नहीं आएगा, बोथ कंक्लूजन्स बी एंड सी आएगा, फॉलोस। क्लियर? बोथ कंक्लूजन्स बी एंड सी फॉलोस, ये वाला मेरा आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं आपका। अब ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें क्या है, इधर आपका कॉमा भी, कॉमा है मतलब आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, या बोल सकते हैं दो एक्सप्रेशन गिवन है। अब हम इनको कैसे इनके बीच में, इनको हम एक तो या तो एक काम कर सकते हैं, इनको एक सिंगल लाइन में फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, उसमें साइन जो है वो रिवर्स भी कर सकते हैं, एक ये। सेकंड क्या कर सकते हैं हम, कि हम हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं जिसमें सारे साइंस एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम, जैसे यहाँ पर मैं फर्स्टली मैं दोनों करवाऊंगी, पहला मैं करवा देती हूँ, जब हम साइंस को, हर एक साइन को या पूरी इक्वेशन को एक ही साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक ही साइन में। जैसे मेरा फर्स्ट है, जैसे मैं फर्स्ट देखती हूँ, एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है, ए इज लेस देन आर, तो ए के नीचे मैं ए लिख दूंगी और वो लेस है आर से, तो मतलब आर ग्रेटर है। सारे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में पूरी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। अब मैं, मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट से बन गया। सेकंड मेरा जो एक्सप्रेशन है उसमें मैं ए देखूंगी, कॉमन क्या है, इधर ए कॉमन है, ए जो कि क्यू के इक्वल है, मैंने यहाँ लिख दिया। एंड जो एस है वो ए यानी क्यू, मतलब एस जो है वो भी ए से बड़ा है। अगेन ए के नीचे ए लिखती रहूंगी मैं, ठीक है, जो एक मेरे को मेन मिल गया। उसके बाद ए इज ग्रेटर देन इक्वल, ए जो कि क्यू के इक्वल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आई है। मेरा पूरे फॉर्म एक ही साइड की जो आपके सिंबल में है वो कन्वर्ट हो गया। क्लियर? क्या था वो, ग्रेटर देन के साइन में, ठीक है, ये मेरा बन गया। अब मैं क्या करूंगी, तो आपको ध्यान से देखना है, एक ट्रिक बता देती हूँ, पहले कंक्लूजन देखते हैं। एस और वाई के बीच में मुझे कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो मैं एस से यहाँ पर चलती हूँ, एस से मैं यहाँ चली, ऐसे में चली 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 चली, ए ऊपर 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 गई यहाँ पर। जैसे ही मेरा यू बनेगा ना, जो दो कंपेयर मैं कर रही हूँ एलिमेंट्स, उनके बीच में यू बन गया, तो मतलब मैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर सकती। तो मेरा ये ट्रिक है कि जैसे आपने सारी साइंस को एक साइड में कन्वर्ट कर दिया और मेरा यू बन गया, मैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर सकती। क्लियर? अब मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करूंगी क्यों। तो आर, मुझे सेकंड पूछा है आर इज ग्रेटर देन क्यू, मुझे दिख रहा है आर इज ग्रेटर देन क्यू, तो मेरा सेकंड ट्रू हो गया। अब आप बोलोगे मैम क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं erase कर देती हूँ। अब आप देखिए ध्यान से, तो ये आपकी इक्वेशन है, एस जो है वो ए से बड़ा है, सपोज एस की वैल्यू 24 है, ए की वैल्यू उससे कम होगी, सपोज ए की वैल्यू है 20, ठीक है, तो क्यू की भी 20 होगी। आर क्या है, बड़ा है, तो 20 से बड़ा है, मतलब ये आर की 21, 22, 23, 24 भी हो सकती है, अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है। अगेन वाई जो है वो भी ए से बड़ा है, तो वाई की क्या हो सकती है, ए की जब 20, अगेन वाई की क्या क्या हो सकती है, 21, 22, 23, अब 24 भी हो सकती है, अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो एस की यहाँ पे वैल्यू क्या है, 24 है, और यहाँ में मेरे को एस और वाई के बीच में कंपेयर करना है, तो वाई की मेरी 21 भी हो सकती है, 22 भी, 23 भी, 24 भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बस वो 20 से बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं बता सकती हूँ कि एस या बड़ा है, छोटा है, या इक्वल है आर वाई के, नहीं बता सकती। मैंने क्या बोला, जब तक हम किसी चीज में 100% श्योर नहीं है हम वो नहीं बता सकते हैं। तो मेरा डायरेक्ट दिख रहा है, तो उसकी शॉर्टकट ट्रिक है, क्या है, जैसे आपकी यू बनेगा, हम जब भी कोई कंपेयर कर रहे हैं एलिमेंट, उसके बीच में यू बना, हम रिलेशनशिप नहीं बता सकते। बट अगर जो उनके बीच में ऐसी कोई भी लीनियर लाइन बनी, या ऐसे में, या ऐसे में, या फिर ऐसे में, या फिर ऐसे में, तो हाँ उनके बीच में हम रिलेशनशिप को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? कैसे कर सकते हैं, यही वाली एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, ठीक है, यही ले लेती हूँ मैं, अगेन इनको लिख देती हूँ एक ही साइड सिंबल, ए, ए इज लेस देन आर एंड योर ए इज इक्वल टू क्यू एंड आई, ठीक है, और एस इज ग्रेटर देन ए। अब मुझे बोला हुआ है क्या ये ट्रू है, मुझे पूछा गया है, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ एस और ए, ये ऐसे में चली, ऊपर गई, ऐसे गई, मतलब मैं फॉर्म कर सकती हूँ इसको, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकती थी ना इसको, तो मतलब
या तो ऐसे बन रही हो या स्ट्रेट लाइन बन रही हो, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अब मैं ध्यान से देखूं कि कौन सा साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, प्रायोरिटी किसको देंगे हम, ग्रेटर देन के साइन को, तो ये वाली मेरी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए। क्लियर, समझ में, आई होप आपको समझ में आया। जब हम दूसरी साइड में कन्वर्ट करेंगे तब भी यही चीज हम फॉलो करेंगे। क्लियर, जैसे यू बनेगा, एक साइड सारे सिंबल को एक डायरेक्शन में मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही सिंबल, सारे एक्सप्रेशन को आप एक ही सिंबल में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर जो यू बन रहा है, हम दो जो वेरिएबल्स हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो वो फॉल्स हो जाएगा। बट अगर जो लीनियर लाइन बन रही है, एक लाइन बन रही है, तो हाँ हम जो रिलेशनशिप है या कंपैरिजन उनके बीच में कर सकते हैं। क्लियर, तो मेरा फर्स्ट वाला तो फॉल्स था, यू बन गया था। सेकेंड वाला मेरा ट्रू था, तो इसका आंसर तो ओनली बी है। ठीक है, बट अगर जो मैंने क्या बोला, हम एक स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, तो वो ट्राई करते हैं, एल वाई ए आर। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको मैं ए के नीचे ए लिख देती हूँ, आई आई, यहाँ पे क्यों हो जाएगा, अब मेरा थोड़ा क्लमजी हो गया है शायद, मेरे को यू नो जब मैं कंपेयर कर रही हूँ एस और वाई, यही बन रहा है, बट मैं एस और आर और क्यू के बीच में कंपेयर कर रही हूँ, तो मुझे उल्टा है। मतलब मेरा थोड़ी पजल भी हो सकती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हम एक स्टेटमेंट की जगह हम क्या करेंगे, उसको एक ही सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम में थोड़ा प्रेशर होता है और थोड़ी कंफ्यूजन में हमें क्या चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, एग्जाम टाइम में क्या चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, कि हम क्लियरली जो हम देख सके और हम क्लियरली आंसर को दे सके। ठीक है, ऑप्शन को टिक कर सके। तो उस क्लैरिटी के लिए जितना हम अपने लिए इजी बनाएंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल होगा। सो हम क्या करेंगे, उसको एक ही सिंबल में सारे में कन्वर्ट कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ताकि हमें ये बेनिफिट इजी भी रहे और हमारे लिए बेनिफिशियल भी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपको तीन इक्वेशंस गिवन है, अब कैसे करोगे आप, अगेन हम एक साइड के सिंबल में सबको कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अब देखते हैं, m is less than a is less than equal to p। अब मैंने p के नीचे p लिखेंगे, p is greater than x। ठीक है, उसके बाद p is greater than तो ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो p is greater than equal to b who is equal to c, and c is, तो c के नीचे मैं c लिखूंगी जो कि b के इक्वल है y, क्योंकि p के अगर जो कोई वेरिएबल आए तो मैं ऊपर लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मेरा दूसरा आ गया, c इज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू डी हु इज ग्रेटर देन एफ एंड एफ इज इक्वल टू एल। तो मेरी पूरी फॉर्म हो गया। अब मैंने क्या बोला था, सी के नीचे सी लिखना है। अब सोच रहे होंगे कि पी वाई, पर ये भी तो हो सकता है, अब मैंने पर सी के नीचे सी लिखा क्योंकि पी के मेरे को कोई इक्वेशन नहीं, अगर जो गलती से होती तो भी पी तो ऊपर भी लिख सकती थी। क्लियर, अब इजी हो गया मुझे सॉल्व करना, इक्वल है। फर्स्ट देखते हैं पी और डी, पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, पी और डी यहाँ पर है, ग्रेटर देन इक्वल टू सेम साइन, मेरा ये ट्रू हो गया। एम और सी, एम और सी इधर है, एम देखो पी 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 सी, यहाँ पर मैं जाऊंगी तो मेरा क्या बना, यू बन रहा है, रॉन्ग हो गया। एफ और वाई, एफ और वाई देखो, एफ इधर है वाई इधर है, मैं जा रही हूँ एफ से वाई की तरफ, सी था सी से नीचे उतरी सी की तरफ वाई, मतलब मैं रिलेशनशिप फॉर्म कर सकती हूँ, सिंबल्स देखूंगी। एफ और वाई के बीच में कौन सा सिंबल है, लेस देन इक्वल टू लेस देन। मैंने बोला जब इक्वल टू होता है बाकी साइंस को प्रायोरिटी देंगे हम, बचे कौन से साइन, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, किसको प्रायोरिटी देंगे, लेस देन को प्रायोरिटी देंगे। तो मेरा एफ इज लेस देन वाई, बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पर वाई है या एफ है, दैट एफ इज लेस देन वाई। ठीक है, क्लियर होगा। तो मेरा कौन सा आ गया, ओनली ए एंड सी फॉलोज, यहाँ ए आएगा, बोथ ए एंड सी फॉलोज। क्लियर, फिफ्थ वाला मेरा आंसर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये वाला क्वेश्चन है। अब ये देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, अगेन बहुत सारी हमें एक्सप्रेशन है, तो मैं कोई भी एक ले लेती हूँ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू एस। अब मुझे डी कहीं और दिख रहा है, यहाँ पर मुझे डी दिख रहा है, डी इज लेस देन एक्स, एक्स कहीं दिख रहा है मुझे, एक्स इज लेस देन डब्ल्यू, डब्ल्यू दिख रहा है, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन वाई, तो मैं डब्ल्यू के नीचे डब्ल्यू ग्रेटर देन वाई लिख दूंगी। और मुझे कहीं डब्ल्यू वाई वाई दिख रहा है कहीं, हाँ डब्ल्यू इज ये हो गया, वाई हो गया, वाई इज लेस देन इक्वल टू ओ,
ये दिख रहा है, ओ मुझे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब मैं एस देखती हूँ, एस इज इक्वल टू जे एंड जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। और देखो ये वाली भी होगी, वाई वाला भी हो गया, एक्स डी भी हो गया, एक्स वाई भी हो गया, एस जे भी हो गया, एक्स डब्ल्यू भी हो गया, डी सारे हो गए। ठीक है, जब आपको ज्यादा इक्वेशंस दिखती है तो एक बार रीचेक कर लो कि कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, तो अब कंक्लूजन्स पे आते हैं। डी और ई के बीच में कंपैरिजन, डी और ई के बीच में बोला हुआ है कौन कौन से साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मैंने क्या बोला था, इक्वल टू का है, बाकी दो साइंस को प्रायोरिटी देंगे, दोनों साइन सेम है, मतलब डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डी इज ग्रेटर देन ई, रॉन्ग हो गया। अगेन डी और ई के बीच में पूछा हुआ है, क्या मेरा आंसर आया था, दैट डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ये आया, तो ये वाला भी मेरा रॉन्ग हो गया। अब मेरा ओ और एस, ओ से मैं गई एस की तरफ यहाँ पर, तो मैं ध्यान से देख रही हूँ ओ और एस की तरफ जाते जाते दैट ओ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ देखो ओ वाई, ठीक है, वाई से मैं डब्ल्यू गई, डब्ल्यू से मैं एस की तरफ जा रही हूँ, ये मैंने क्या बोला, यू ही बन रहा है ना, ध्यान से देखो यहाँ से यू बना, तो ये वाला भी मेरा गलत हो। क्या बन रहा है, यू बन रहा है, ये यहाँ पर एक्स नहीं, ये एक्स है, ये वाई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, वो एक्स था, ये वाई था। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ऐसे बन रहा है, तो ये वाला भी मेरा गलत हो। बट मेरे को यहाँ पर अगर जो आप देख रहे हो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, डी या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा ई से। मैंने अब अगर जो आपने ब्लड रिलेशन के चैप्टर पढ़े होंगे वहां पर मैंने क्या बताया था, अगर जे ऑप्शन में आपको, हमें किसी का जेंडर पता नहीं है, ठीक है, तो जेंडर पता नहीं है तो मतलब उसका या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, दोनों में से एक ही होगा। तो हम ऑप्शन देखेंगे, अगर जो ऑप्शन में उसके जेंडर से रिलेटेड एक भी गिवन है तो हम उसको टिक करते थे। अगर जो दोनों ही ऑप्शन में गिवन है तब हम क्या करते थे, डाटा इनसफिशिएंट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड और आइदर और यूज करते थे। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ मेरे को दोनों ही पॉसिबिलिटी गिवन है कि डी या तो बड़ा हो सकता है ई से या इक्वल हो सकता है ई से, तो इस वक्त मैं कौन सी लगाऊंगी, आइदर और की। और मेरा आइदर और क्या है यहाँ पर ऑप्शन में, आइदर कंक्लूजन ए और बी फॉलोज, या डी कैन बी, देखो डी या तो बड़ा भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, तो आइदर और। अगेन अभी मैं दो तीन क्वेश्चन बाद आइदर और का कंसेप्ट करवाऊंगी कि कहाँ कहाँ आइदर और होता है और कौन कौन सी और टाइप्स है आइदर और। क्लियर, तो इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या आएगा, आइदर और। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें अगेन बहुत वेरिएबल्स है, तो मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लूंगी। फर्स्ट हम ले लेते हैं एक्सप्रेशन p लेस देन k, अब हम सारे लेस देन की फॉर्म में करेंगे। देन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, अब p और k देखते हैं, k इज इक्वल टू e लिखा हुआ है, e इज ग्रेटर देन t, तो मैं e नीचे लिख दूंगी, k विच इज इक्वल टू e इज ग्रेटर देन t। t के बारे में मुझे और कहीं है नहीं है, अब मैं p पे आऊंगी, p, हाँ ये देखो, p P is great less than equal to G, ठीक है, G who is equal to D, D is greater, D is less than equal to B and B who is less than H। ठीक है, ये मेरे सारे हो गए, एक बार चेक कर लेते हैं, D G, ठीक है, E T, यहाँ पर T है, P G करेक्ट, एच बी करेक्ट, के ई भी लिखा हुआ है मैंने, बी और डी भी है और पी होते हैं। एक बार आपको रीचेक करना है कि आपको सारे एक्सप्रेशन लिखे हैं नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, के और टी के बीच में पूछा है, के और टी के बीच में, अगेन टी इज लेस देन के, टी इज लेस देन के, करेक्ट, बी इज ग्रेटर देन पी, बी और पी के बीच में इज बी इज, बी और पी के बीच में कौन कौन से साइन है, पी इज लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो पी इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर तो मुझे इक्वल टू का साइन ही नहीं, ठीक है, लेस देन का ही है, तो ये गलत हो गया। बी और पी के बीच में इज पी इज ग्रेटर देन पी, नहीं ये तो लेस देन इक्वल टू है बी, ये वाला भी गलत हो गया। मेरा आंसर क्या है, ओनली ए फॉल्स। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर अगेन हम एक बनाएंगे, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, एक्स का मेरे को कुछ है नहीं है, टी का देखते हैं, टी इज लेस देन जेड, जेड इज लेस देन के, K is less than H, H is less than F,
एंड एफ इज इक्वल टू क्यू। ये मेरा बन गई है पूरी एक साइड के साइन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट मुझे क्या पूछा है, टी और एफ के बीच में रिलेशन। टी मेरा इधर है, एफ मेरा इधर है। अब देखो ध्यान से देखोगे तो एक ही सिंबल है, तो एफ इज ग्रेटर देन टी, करेक्ट। क्यू और के बीच में पूछा है, क्यू और के बीच में क्यू इज ग्रेटर देन के, करेक्ट। जेड और एफ के बीच में पूछा हुआ है, जेड इज लेस देन एफ, जेड इज लेस देन ऑल फोनोस। ठीक है, मुझे डायरेक्ट दिख गया कि ऑल फोनोस। क्लियर, समझ में आया आपको। अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका आइदर और। ठीक है, आइदर और की केसेस कि आइदर और हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इनइक्वालिटी में। ठीक है, तो पढ़ते हैं। Either or inequalities means that out of the two given conclusion only one, क्या लिखा हुआ है, only one must be true and we cannot decide which one। ठीक है, कि जो मुझे ऑप्शंस में है उन दोनों में से एक तो ट्रू है, ये तो मुझे पता है, पर मुझे ये नहीं पता कि कौन सी ट्रू है। उस केस में हम कौन सा लगाते हैं, आइदर और यूज करते हैं। क्लियर। अब कुछ कंडीशन है आइदर और हम कब 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 यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है, both conclusion contain the same variable। उनकी जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स कैन बी ए बी सी डी अप टू जेड, कोई भी वेरिएबल वो सेम, मतलब दोनों इक्वेशन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन में ए और बी के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो ए और बी के बीच में ही कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो एक में ए ये है और ये है, और इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ए कैन बी ग्रेटर देन बी और ए कैन बी इक्वल टू बी, दोनों ही गिवन है, वेरिएबल्स भी दोनों आप देख रहे हो तो सेम है। नेक्स्ट है, बोथ कंक्लूजन आर अपोजिट टू ईच अदर। देखो साइंस अपोजिट है, सेम साइन नहीं होने चाहिए, अपोजिट साइन होने चाहिए। मतलब अगर ये गलती से ये आ जाता मेरे पास ए एंड इधर भी आ जाता मुझे मेरे पास कि ए इज, यहाँ बी आ जाता, बी इज ग्रेटर देन ए, दोनों का मतलब तो एक ही है कि जो बी है वो बड़ा है ए से, तो मेरे दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं। ठीक है, सेम ही अपोजिट साइन होना चाहिए, मतलब मीनिंग में भी। The statement does not do not give a definite relationship between those variables। जो स्टेटमेंट है वो डेफिनेट मतलब एग्जैक्ट मुझे रिलेशनशिप नहीं दे रही है कि ए इज ग्रेटर देन बी। अब डेफिनेट इनडेफिनेट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा ये भी बता देती हूँ। जो डेफिनेट वेरिएबल्स है कि मैं 100% श्योर हूँ, डेफिनेट कौन से होते हैं, डेफिनेट होते हैं आपके जिसमें मैं 100% श्योर, 100% श्योर। और मैं श्योर किस में होते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये तीन डेफिनेट हैं, इसमें मैं श्योर हूँ 100%। इनडेफिनेट कौन से होते हैं, जिसमें मैं 100% श्योर नहीं, नॉट श्योर कि, या मैं बोल दूँ पॉसिबिलिटी वाला। ठीक है, वो कौन सा, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये कि मैं श्योर नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों आपकी क्या है, इनडेफिनेट वेरिएबल, इनडेफिनेट सिंबल्स। ठीक है, कि मैं श्योर नहीं हूँ, जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यहाँ मैं श्योर नहीं हूँ ए कैन बी ग्रेटर देन बी और ए कैन बी इक्वल टू बी। क्लियर। अब हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस, ओके, टाइप्स में देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स है और किन किन टाइप्स में हम ये यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपने मैंने अभी करवाई भी है आपको, वो है आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू। पर यहाँ पर क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका मतलब है ए कैन बी ग्रेटर देन और ए कैन बी इक्वल टू बी। अब कंक्लूजन आपके कंक्लूजन में दोनों ही गिवन है, तो ऑप्शन में आप क्या टिक करोगे, आइदर, कि एक बड़ा भी हो सकता है या ए इक्वल भी हो सकता है बी से। क्लियर, पॉसिबिलिटी। इक्वल टू वर्सेस लेस देन, मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी, ए इधर लेस भी हो सकता है बी से या ए इधर इक्वल भी हो सकता है बी से। अगेन मुझे पता नहीं है, पॉसिबिलिटी है, तो इन दोनों केसेस में तो मैं आइदर और का यूज करूंगी जब मेरे ऑप्शन ऑप्शन सॉरी कंक्लूजन में ये दोनों ही गिवन। क्लियर। नेक्स्ट केस आता है, वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने आपको करवाया था जैसे ही साइन रिवर्स होते हैं। ये कब आता है, जब हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं, उनके बीच में जो साइन है आपके, वो क्या हो रहा है, रिवर्स। साइन है जो आपके, वो क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं, मतलब उल्टे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, या तो ऐसे हो रहे हैं, या फिर ऐसे हो रहे हैं, या ऐसे हो रहे हैं, कोई भी रिवर्स साइन हो सकता है, मतलब रिवर्स हो रहे हैं। ठीक है, दोनों साइन अपोजिट है टू ईच अदर। इस केस में भी हम यूज करेंगे आइदर और का। अब कब यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेरिएबल, एक मेरे पास एक्सप्रेशन है ए, ए छोड़ो पी ले लेते हैं, पी क्यू आर।
ठीक है, मुझे इनके बीच में रिलेशन आर एक और ले लेते एस, इनके बीच में करना। अब पी जो है वो ऐसे ऐसे आ रहा है, पर यहाँ पर जाके ऐसा होता है, ठीक है। तो मतलब P इज लेस देन Q एंड Q इज लेस देन R एंड R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। अब यहाँ साइन रिवर्स हो गया और मेरी कंक्लूजन में है, यहाँ मैंने कंक्लूजन से किया है, फर्स्ट है मेरे पास P इज लेस देन S, सेकेंड है P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, कि P या तो छोटा हो सकता है S से, या P बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है S। अब मैं क्या करूंगी, इंडिविजुअली अगर जब मैं देखूं P और S साइन रिवर्स हो रहे हैं मेरे, ये वाला भी केस, ये वाला भी केस रिजेक्टेड है। बट मैंने क्या बोला था, जब यहाँ पर वेरिएबल सेम और दोनों रॉन्ग हो, आपकी दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग, बट वेरिएबल सेम, तो उसमें आइदर और का आ सकता है। अब देखो P यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो P छोटा हो सकता है, या P बड़ा हो सकता है, P या इक्वल हो सकता है, तीनों कंडीशन हो सकती है ना, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। साइन रिवर्स होगी, मैंने आपको करवाया था, साइन रिवर्स होगी तो कोई भी वैल्यू वो बियर कर सकते हैं, ठीक है। P या तो छोटा हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो मुझे कंक्लूजन में आप ध्यान से देखो, तीनों साइन तो गिवन है, P छोटा है, सेकंड में P बड़ा है या इक्वल है। तो जब आपको तीनों ही साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये तीनों ही साइन आपके कंक्लूजन में गिवन है, दो कंक्लूजन की बात कर रही हूँ, आइदर और हम हमेशा दो ही चीजों के बीच में लगाते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो आपकी दो कंक्लूजन में तीनों साइन गिवन हो, तो हम उस केस में कौन सा यूज करेंगे, आइदर वन और टू फॉलोज, कि ये या तो P छोटा हो सकता है, या तो P बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है। क्लियर? सेम गोज टू P अगर जो मेरे पास ये वाला हो कि P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S एंड R, और यहाँ पर U आ गया, चलो ये वाला, और यहाँ पर एक और ले लेती हूँ, T आ गया, ठीक है। तो मुझे पूछा हुआ है S, कंक्लूजन में गिवन है S इज ग्रेटर देन T और S इज लेस देन इक्वल टू T। तो अब मैं क्या करूँ, S यहाँ पर देख रहे हो ध्यान से, चलते 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 साइन रिवर्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, पर मैं देख रही हूँ कि साइन रिवर्स हो गया। जैसे साइन रिवर्स का केस आया, मैंने देखा वेरिएबल्स देखो दोनों में सेम है, फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन में सेम है, उसके बाद मैं साइन सीखूंगी, S की साइड में S बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तीनों साइन गिवन है, तो मेरा आइदर और का केस होगा। किसका? आइदर और का केस। क्लियर? तो आपको साइंस देखने हैं, वेरिएबल सेम होने चाहिए। अब एक और जो इंटरेस्टिंग केस आता है, फॉर एग्जांपल मेरे को दे दिया है P which is equal to S is greater than equal to T and T is less than Q। अब मुझे पूछा है, एक में मेरे को दे दिया ऑप्शन में P is greater than Q, सेकंड मुझे दे दिया S is less than equal to Q। अब मेरा इंडिविजुअली देखो P और Q में ये रॉन्ग हो गया, ये वाला भी रॉन्ग हो गया। अब आप तो सोचोगे मैम ने बोला था कि वेरिएबल तो सेम होने चाहिए, उसी सिचुएशन में हम जो है आइदर और लगा सकते हैं, तो वेरिएबल्स तो डिफरेंट है, अब तो मैं आइदर और नहीं लगा सकती, बट क्या इक्वल टू भी तो है, P और S के बीच में क्या है, इक्वल टू, इसलिए बोल रही हूँ आप जो स्टेटमेंट है या कंक्लूजन है, कंक्लूजन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, स्टेटमेंट को। तो मुझे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, P किसके इक्वल है, S के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं P की जगह यहाँ S भी तो लिख सकती हूँ, दैट S इज ग्रेटर देन Q। अब तो मेरे तीनों सिंबल आ गए ना, अब तो मेरे दोनों वेरिएबल्स जो है, दोनों के वेरिएबल्स है वो सेम है। अब देखती हूँ S यहाँ पर बड़ा भी हो सकता है, S छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो मेरा कौन सा केस लगेगा, आइदर और। तो अगर आपको एक बार देखना है, आपको कंक्लूजन भी चेक करने हैं कि क्या इक्वल टू के साइन है उनके बीच में या नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप, तो पहले अगेन क्या है, कॉमा है, तो मतलब मुझे एक साइड एक सिंबल में सबको कन्वर्ट करना है, तो मैं वही करूंगी, जो मेरा फर्स्ट आता है उसी सिंबल में मैं सबको कन्वर्ट कर देती हूँ, एस जे विच इज इक्वल टू एल, और मेरे को जे दिया हुआ है, जे इज लेस देन एच। अब मुझे दिया हुआ है एन लेस देन एच एंड के एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे विच इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे क्यू है, और ये क्यू के भी इक्वल है, एल क्यू, ठीक है, एन एक्स इज इक्वल टू के, सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं कंक्लूजन पे जाती हूँ, मुझे फर्स्ट कंक्लूजन है डी इज ग्रेटर देन क्यू, क्या डी ग्रेटर देन क्यू है, नहीं,
सेकंड में मुझे d इज इक्वल टू क्यू, क्या d क्यू के इक्वल है? नहीं, पर मैं देख रही हूँ कंक्लूजन में मे बी दोनों वेरिएबल्स क्या है, सेम है, डी क्यू सेम सेम। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ क्या है, डी और क्यू के बीच में कौन कौन से हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, मैं इनको प्रायोरिटी दूंगी, इन दोनों का सेम है तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं देख रही हूँ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, ये मेरा बन रहा है। तो मतलब डी या तो ग्रेटर देन भी हो सकता है क्यू से, या इक्वल भी हो सकता है, दोनों मेरे कंक्लूजन में गिवन है, तो मेरा क्या आएगा कि आइदर वन और टू फॉलोज। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ देखो मुझे ए और के के बीच में पूछा हुआ है, ए इज लेस देन इक्वल टू के, गलत हो गया, ए इज इक्वल टू के गलत हो गया, तो मैं देख रही हूँ दोनों वेरिएबल्स क्या है मेरे, सेम है, ए के दोनों कंक्लूजन में वेरिएबल सेम है, ए के। अब देखते हैं ए इज लेस देन इक्वल टू के ए लेस देन है, ए इक्वल भी है, तो इधर भी कौन सा केस आएगा, आइदर और, इसका आइदर और का केस है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दो वेरिएबल्स है, मैं सॉरी दो स्टेटमेंट्स है, मैं सेम सिंबल में सबको कन्वर्ट करती हूँ, एल बी ए is greater than p and p is less than t, t t who is equal to h, अब मेरे को यहाँ पर c दिया हुआ है, p is equal to c and p is greater than d s g। क्लियर, मुझे पूछा हुआ a और d के बीच में, a और d के बीच में, a ग्रेटर देन इक्वल टू है d के, a और d के बीच में ये तीन साइन है, इक्वल टू में ये दो लिखा, कौन किसको प्रायोरिटी देंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन में किसको प्रायोरिटी देंगे हम, ग्रेटर देन को, वहां पर मेरा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, इज डी इज इक्वल टू ए, क्या डी ए के इक्वल है, नहीं, तो मेरे दोनों फॉल्स हो गए। बट आपने देखा कि दोनों कंक्लूजन्स में वेरिएबल सेम है, एडी एडी, तो क्या ये आएगा, बताइए मुझे, आइदर और का केस बनेगा। आधे तो लिख देंगे कि हाँ मैम ने बोला था कि दोनों अगर जो कंक्लूजन फॉल्स है और वेरिएबल्स भी सेम है तो आइदर और का केस आएगा, बट मैम ने ये भी तो बोला था कि ए और डी के बीच में वो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, क्या यहाँ पॉसिबिलिटी का केस है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन में किसको प्रायोरिटी देंगे, ग्रेटर देन की, यहाँ क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, दो चीजें आ रही है, क्या ए बड़ा भी है इक्वल भी है डी से, नहीं, मुझे तो क्लियरली दिख रहा है कि ए क्या है, बड़ा है डी से, मैं 100% श्योर हूँ, तो वहां मेरा आइदर और का केस नहीं आएगा, कि मुझे तो क्लियरली पता है कि ए जो है वो बड़ा है डी से। पॉसिबिलिटी तब हम करते हैं कि जब मुझे दो चीजों में कंफ्यूजन है, कि ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है, 50-50 के केस में या तो मैं 100% श्योर हूँ कि ए जो है वो बड़ा है डी से, तो मेरा ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं, W लेस देन L, L इज ग्रेटर देन U और L इज लेस देन इक्वल टू Q, Q इज K and Q is greater than equal to T, T who is equal to F and Q is less than S। सारे आगे मुझे पूछा है T और L के बीच में, T और L के बीच में मैं देखूं U बन रहा है, रॉन्ग हो गया, F और L के बीच में U बन रहा है, रॉन्ग हो गया, पर क्या इक्वल टू भी है कहीं साइन, अब तो अगेन मैंने क्या बोला था, आपने देखना है इक्वल टू का साइन है क्या नहीं, तो देख रहे हो F किसकी इक्वल है, T के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ T इज लेस देन L। अब क्या T और L दोनों के क्या हो रहे हैं, सेम वेरिएबल्स आ गए। अब देखते हैं तीनों क्या चीजें हैं, T इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड T इज लेस देन, तीनों है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, तो मेरा कौन सा केस बनेगा, आइदर और। क्लियर, तो आपने इस स्लाइड से क्या सीखा, दो चीजें, एक तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी चीज में 100% श्योर हो तो उस केस में आप पॉसिबिलिटी कर नहीं सकते यूज, उस केस में आइदर और का नहीं आएगा। इवन देन या इवन कि आपके कंक्लूजन में दोनों वेरिएबल्स गिवन हो और दोनों जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो उस केस में, बट जब आप 100% श्योर हो आप उसी को लोगे। आइदर और कब बनती है, जब आपको पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, नेक्स्ट वाले जो हमने किया वो है कि इक्वल टू वाला, कि अगर जो इक्वल हो, ठीक है, तो आपको देखना है क्या है सिंबल, तो अगर जैसे यहाँ पर F इज इक्वल टू T
और तीनों में मुझे दोनों कंक्लूजन में वेरिएबल्स डिफरेंट थे, बट एफ टी के इक्वल है तो मैंने एफ को टी में कन्वर्ट करा। अब मेरे दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हो गए दोनों कंक्लूजन में। अब मैं यहाँ पर आइदर और का केस को देख सकती हूँ और वहां पर यूज कर सकती हूँ। क्लियर? नेक्स्ट ए, अगेन तीन मुझे एक्सप्रेशंस गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, तो मैं करती हूँ ए एफ बी एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन डब्ल्यू is equal to j and w is less than s and s is greater than t। बन गए मेरे सारे। अब देखती हूँ f और j के बीच में, f और j, f is greater than j, ट्रू है। तो f जब ग्रेटर देन j है तो f और j इधर है तो सेकंड तो लेस देन इक्वल टू है नहीं है, तो फॉल्स होगी। आइदर और मैं लगा नहीं सकती हूँ, बेशक मेरे वेरिएबल सेम है दोनों जगह और तीनों मुझे आपके सिंबल्स गिवन है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का, बट मैं नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो चुका है। जब मेरा एक कंक्लूजन ट्रू है तो मैं आइदर और तो लगा ही नहीं सकती हूँ। आइदर और कब लगाते हैं? जब आपके दोनों कंक्लूजन फॉल्स हो गए। क्लियर? नेक्स्ट में आता है एम। तो आप देख रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे ऐसे केसेस भी आ सकते हैं। आइदर और हर किसी में नहीं लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका m इज ग्रेटर देन इक्वल टू t, t who is equal to e and t who is equal to e is less than z and z is less than r, but z is greater than l, k and k is greater than j। क्लियर? अब हमारे फर्स्ट है t is ग्रेटर देन के, क्या t k से ग्रेटर है? t और k इधर है, मैं देख रही हूँ ऐसे ऐसे जाके मेरा u बन रहा है तो ये फॉल्स है। क्या e और l के बीच में e इज लेस देन इक्वल टू l, u बन रहा है तो ये वाला भी मेरा क्या है? फॉल्स है। अब हम एक बार आइदर और देखते हैं क्या इक्वल टू के साइन है इनके बीच में। तो मेरा क्या है? t किसके इक्वल है? e के इक्वल है, e हो गया। k l के इक्वल है, l भी हो गया ना। तो अब मेरे देखो दोनों कंफ्यूजन में जो वेरिएबल्स हैं वो सेम सेम आ गए। अब मैं कंपेयर देखती हूँ, e इज ग्रेटर देन l एंड e इज लेस देन इक्वल टू l। मेरी तीनों कंडीशंस आ रही हैं, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। तो मेरा कौन सा केस आएगा इधर भी? आइदर और। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन दिए कि आइदर और के क्या क्या केस बन सकते हैं, किन किन में बन सकते हैं, किस किस में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अब एक बार वापस से गो थ्रू कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट जो है आपका ये वाला क्वेश्चन, इसमें तो एक ही आपको स्टेटमेंट गिवन है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। मुझे पूछा है आई और एच के बीच में, अगर जब मैं ध्यान से देख रही हूँ, जब मैं आई एच से आई की तरफ जा रही हूँ मेरे सिंबल चेंज हो रहे हैं, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है। क्लियर? तो जब मेरे साइन चेंज हो रहे हैं मैं रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकती, फॉर्म नहीं कर सकती, तो मेरा एच और आई में इधर भी फॉल्स है इधर भी फॉल्स है। उसके बाद मैंने क्या बोला था? जब दोनों की वेरिएबल सेम हो तो हम देखेंगे कि आइदर और का केस हो रहा है नहीं हो रहा है। ध्यान से देखेंगे आप तो h इज ग्रेटर देन i, तो h ग्रेटर देन i के ग्रेटर देन भी है। सेकंड में h इज लेस देन इक्वल टू i, तीनों मुझे है ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी, इक्वल टू भी है। तो मेरे कौन सा केस आएगा? I, not this but either or। क्लियर? either a और b follows। नेक्स्ट अगेन एक ही मुझे स्टेटमेंट गिवन है, तो मेरे लिए एक, जब आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी आपके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, इसमें मुझे क्या है? एच और जे के बीच में पूछा हुआ है। एच और जे के, एच से जब मैं जे की तरफ जा रही हूँ तो बीच में मेरे को दिख रहा है कि मेरे साइन जो है वो चेंज हो रहे हैं। साइन जो है मेरे चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट गलत हो गया। एच और जे मैं कोई रिलेशनशिप नहीं देख सकती हूँ। आई इज ग्रेटर देन के, क्या आई ग्रेटर है के से? ये देखो आई के से ग्रेटर है, मुझे तो उल्टा दिख रहा है कि के इज ग्रेटर देन आई। रॉन्ग हो गया। अब ये दोनों स्टेटमेंट मेरी सेम वेरिएबल्स है, एच जे, क्या तीनों साइन मुझे गिवन है? एक में मुझे ग्रेटर देन है, एक में लेस देन है, इक्वल टू का साइन है वो तो मिसिंग है। जब आपके पास तीनों साइन नहीं है, इक्वल भी तो हो सकते हैं, है ना? तो फिर क्या आएगा? नाइदर, कि मेरा फर्स्ट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है और थर्ड भी रॉन्ग है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मुझे तीन जो आपकी स्टेटमेंट्स है वो गिवन है, तो मैं अगेन एक साइन में कन्वर्ट करूंगी उन्हें। A greater than B, B is less than equal to C, C who is equal to D। ठीक है, C के बारे में मुझे एक और इंफॉर्मेशन गिवन है दैट C is less than equal to E
एंड सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, एफ जी, और यहाँ पर एच डी भी लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट मुझे ई और एच के बारे में पूछा हुआ है। ई और एच, ई से जब मैं एच की तरफ जा रही हूँ, यहाँ से मैं नीचे उतरी, यहाँ से क्लियर है लाइन, लाइन में जा रही हूँ, तो मतलब मैं रिलेशनशिप फॉर्म कर सकती हूँ। और इनके बीच में अगर आप देखो ई और एच के बीच में कौन कौन से सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू, नीचे उतर के ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। अब मैंने क्या बोला, जब इक्वल टू आएगा तो हम बाकी साइंस को प्रायोरिटी देंगे। बाकी दो साइन कौन से बचे, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो हम इन दोनों में से कौन से साइन को प्रायोरिटी देंगे, ग्रेटर देन के साइन को। तो फिर ई इज ग्रेटर देन एच, ये हुआ मेरा मेरा फर्स्ट वाला ट्रू है। अब देख के सॉल्व कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी और सी के बीच में मुझे पूछा है, जी और सी, यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, गलत हो गया। अब मुझे पूछा जी इज इक्वल टू डी, क्या जी डी के इक्वल है, नहीं। तो अब तो आप सिंपली कर दोगे ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, तो मुझे तो ए का ऑप्शन ही नहीं गिवन है। एक तो आपके लिए ये भी प्लस पॉइंट है कि ऑप्शन में ए गिवन है, तो आप दिमाग लगाओगे। तो फिर आप देखोगे जी सी जी डी, जी जी तो सेम है, क्या सी और डी इक्वल है, हम देखते हैं। हाँ, सी और डी क्या है, इक्वल है, तो मैं यहाँ पर डी भी लिख सकती हूँ। और मुझे ये पता है कि सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, डी लिख देते हैं, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। क्या यहाँ पर डी ग्रेटर है, इक्वल है। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, आइदर कंक्लूजन बी और सी फॉलोज एंड ए आल्सो फॉलोज। तो मेरा फिफ्थ वाली जो इक्वेशन है वो आंसर आएगा। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, तो ये भी देखते हैं, एक ही इक्वेशन गिवन है, इजी हो गया। तो फर्स्ट देखते हैं, ई इज ग्रेटर देन बी, क्या ई बी से, ई से जब मैं बी की साइड जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ यहाँ पर साइन मेरा रिवर्स हो रहा है, रॉन्ग हो गया। ई से बी में साइन रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया, क्लियर। अब मैं देखती हूँ कि तीनों में ही स्टेटमेंट में कंक्लूजन की तीनों कंक्लूजन में मुझे वेरिएबल सेम है, ई बी ई बी ई बी। और मुझे कौन सा साइन चाहिए जब रिलेशनशिप फॉर्म नहीं होता, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। अब मैं देखूंगी तीनों साइन किस दो इक्वेशन कंक्लूजन में मुझे मिल रहे हैं। फर्स्ट में मुझे ग्रेटर देन का है, बी में मुझे लेस देन इक्वल टू का है, इक्वल टू का है, इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो सी तो देखो हो नहीं सकता। पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, तो फिर मेरा क्या आएगा, आइदर, आइदर ही आएगा, ए नहीं आएगा। आइदर ए और बी फॉलोज, क्या आएगा, आइदर ए और बी फॉलोज, फिफ्थ आ गया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये समझ में आई हो और इनइक्वालिटीज आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। एंड जो हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे इनइक्वालिटीज की, उसमें मैं आपको इंसर्शन वाले बताऊंगी, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स वाले बताऊंगी, और कोडेड बताऊंगी कि कोडेड आपकी इनइक्वालिटीज कैसे आ सकती हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।